नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि अर्थात सम धन धी शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। जैसे सम धन तोष संतोष, देव धन इंद्र देवेंद्र, भानु धन उदय भानुदय। संधि की परिभाषा। संधि सम धन धी शब्द का अर्थ है मेल, अर्थात दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। हमारी हिंदी भाषा में संधि के द्वारा पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है, लेकिन संस्कृत में संधि के बिना कोई काम नहीं चलता। संस्कृत की व्याकरण की परंपरा बहुत पुरानी है। संस्कृत भाषा को अच्छी तरह जानने के लिए व्याकरण को पढ़ना जरूरी है। शब्द रचना में भी संधियां काम करती हैं। हिंदी में संधि पास पास स्थित पदों के समीप विद्यमान वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती हैं उसे संधि कहते हैं। अर्थात संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाते हैं तब जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के उदाहरण: हिमालय शब्द से संधि विच्छेद करेंगे तो हिम धन आलय, सत धन आनंद सदानंद। अब है संधि के भेद। हिंदी व्याकरण में संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले स्वर संधि। जब स्वर के साथ में स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती हैं। बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। जब दो स्वर मिलते हैं, जब उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के उदाहरण: जैसे सुर धन अरी सुरारी, इसमें अ और अ मिलकर के आ बना। विद्या धन आलय विद्यालय, आ और आ मिलकर के आ बना। ऐसे ही मुनि धन इंद्र मुनिंद्र, ई और ई मिलकर के बड़ा ई बना। श्री धन ईश श्रीश, बड़ी ई धन बड़ी ई बन गया बड़ी ई। गुरु धन उपदेश गुरुपदेश, छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना। अब हैं स्वर संधि के उदाहरण। स्वर संधि के प्रकार: स्वर संधि के 5 प्रकार हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि। जब अ आ के साथ अ आ हो तो आ बनता है। जब ई और बड़ी ई के साथ ई या बड़ी ई हो तो बड़ी ई बनता है। ऐसे ही जब ऊ छोटा और बड़ा ऊ के साथ में ऊ या बड़ा ऊ मिले तो ऊ बनता है। संस्कृत में सूत्र हैं: अक स्वर्ण दीर्घ, मतलब अक प्रत्याहार के बाद अगर स्वर्ण हो यानी समान वर्ण हो तो दोनों मिलकर के दीर्घ बनते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जब दो सजातीय स्वर आप पास पास में आते हैं तब जो स्वर बनता है
उसे सजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी को स्वर संधि की दीर्घ संधि के उदाहरण धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, रवि धन इंद्र रविंद्र, बड़ा रवि हो जाएगा रविंद्र, गिरि धन ईश गिरीश, मुनि धन ईश मुनीश, मुनि धन इंद्र मुनिंद्र, भानु धन उदय भानुदय, वधु धन ऊर्जा वधूर्जा, विदुधन उदय विदुदय, भूधन ऊर्जित भूर्जित। अगली है गुण संधि। जब अ आ के साथ ई हो तो ए बनता है। जब अ आ के साथ में उ और बड़ा ऊ हो तो ओ बनता है। जब अ आ के साथ में री हो तो अर बनता है। इसे ही गुण संधि कहते हैं। गुण संधि के उदाहरण नर धन इंद्र नरेंद्र, सुर धन इंद्र सुरेंद्र, ज्ञान धन उपदेश ज्ञानोपदेश, भारत धन इंदु भारतेंदु, देव धन ऋषि देवर्षि। अर बन गया अ के साथ में री बनने से री मिलने से। सर्वधन इक्षण सर्वेक्षण। अगला है स्वर संधि का भेद वृद्धि संधि। जब अ आ के साथ में ए आई हो तो आई बनता है। इसी प्रकार जब अ आ के साथ में ओ आऊ हो तो आऊ बन जाता है। इसे ही वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि के उदाहरण मत धन एकता, अर्थात अ के साथ में ए मिलने से आई हो जाता है मतएकता। एक धन एक एक एक, धन धन ऐषणा धनेषणा, सदा धन एव सदैव, महाधन ओज महोज। स्वर संधि का चौथा भेद है यण संधि। जब ई या ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो य बन जाता है। ऐसे ही जब ऊ और बड़े ऊ के साथ में कोई अन्य स्वर हो तो वह बन जाता है। जब री के साथ में कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता है। यण संधि के 3 प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं। य से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, व से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, शब्द में त्र होना चाहिए। यण स्वर संधि में एक शर्त भी दी गई है कि य और त्र में स्वर होना चाहिए और उसी से बने हुए शुद्ध व सार्थक स्वर को धन के बाद में लिखे, उसे यण संधि कहते हैं। यण संधि के उदाहरण इति धन आदि इत्यादि, परिधन आवरण पर्यावरण, अनुधन अय अन्वय, सुधन आगत स्वागत, अभिधन आगत अभ्यागत। स्वर संधि का अगला भेद है अयादि संधि। जब ए आई ओ आऊ के साथ में कोई अन्य स्वर हो तो ए अय में और आई आय में, ऐसे ही ओ औ में और आऊ आव बन जाता है। य व से पहले व्यंजन पर आ की मात्रा हो तो अयादि संधि हो सकती है, लेकिन अगर कोई और विच्छेद न निकलता हो तो धन के बाद वाले भाग को वैसा का वैसा लिखना होगा, उसे ही अयादि संधि कहते हैं। अयादि संधि के उदाहरण ने धन अन, ए के बाद में अन्य स्वर है तो ए का अय हो जाता है नयन। नाव यानी आओ के बाद में अन्य स्वर हैं, आओ का आव हो जाता है तो नाविक। भोधन अन भवन, पोधन इत्र पवित्र। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।